अगर आप इंडिया में 1 रुपए का भी क्रिप्टो होल्ड करते हो, द रूल्स हैव जस्ट गॉट स्ट्रिक्ट एंड इट्स नॉट टैक्स नहीं ऐसी चीज जो अगर शायद तुमने मिस कर दी तो तुम्हें डेली पेनल्टीज भी देनी पड़ती। ज्यादातर लोगों को 30% क्रिप्टो टैक्स के बारे में तो पता है, पर इस साल कंप्लायंस की एक नई लहर आई है जिसके बारे में आप सबको जानना बहुत अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन रूल्स को जानकर अपने आप को सेफ और कंप्लायंट रख सकते हैं। इट्स मी आरोहन विश्नोई फ्रॉम बायोकॉइन। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स रूल्स के बारे में। नंबर 1, द 30% टैक्स। कोई भी प्रॉफिट हो उस पे 30% टैक्स और 4% सेस अप्लाई होगा। रफली 31.2% आपको एज अ टैक्स गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता अगर आपने वो क्रिप्टो एक दिन होल्ड करा है या फिर 2 साल। नंबर 2, द 1%। जब आप कोई भी क्रिप्टो सेल करते हो या ट्रेड करते हो उसका 1% ऑटोमेटिकली सोर्स पे डिडक्ट हो जाता है जैसे ही आप कोई 50,000 रुपीज से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो। एंड ये चीज हर फाइनेंशियल ईयर में होती है। ये इसीलिए होता है ताकि गवर्नमेंट आपके सारे ट्रेड्स और आपके सारे ट्रांजैक्शंस पे एक नजर रख सके। नंबर 3, नो लॉस ऑफसेट। अगर आपका किसी कॉइन पे लॉस हुआ तो आप उसको यूज करके अपना टैक्स कम नहीं कर सकते। हर प्रॉफिटेबल ट्रेड इज टैक्स्ड, दैट्स ट्रू, बट लॉसेस डोंट हेल्प एट ऑल। और अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो पे आउट्स लेते हो दैट इज टैक्सेबल टू, बट वी मस्ट रिपोर्ट एवरीथिंग अंडर अ शेड्यूल्ड VDA। नंबर 2, what has changed in 2026? On 1st April, registered reporting entities will face real penalties of rupees 200 per day for late filing charges they will have to pay for inaccurate data। अब वो बाद में देख लेंगे वाला सिस्टम खत्म। We need to stay up to date। नंबर 2, एक्सचेंजेस अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर हैं। 49 एक्सचेंजेस जो इंडियन हो या फिर फॉरेन हो ये रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग एंटिटीज की तरह काम करेंगे। नंबर 3, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स अब छुप नहीं सकते। कोई भी ऐसे टूल्स जो आपको अनोनिमस कर देते टू द गवर्नमेंट और द रिपोर्टिंग एंटिटीज, उस रिपोर्टिंग एंटिटी को फिन गेट FIN गेट पे रजिस्टर होना पड़ेगा। वो जो एक लूपहोल था कि फॉरेन ऐप यूज कर लूंगा ताकि किसी को मेरा इंफॉर्मेशन ना मिले, वो अब और नहीं रहा। तो एक नॉर्मल इंडियन यूजर के लिए क्या माना? प्रैक्टिकली 3 बातें। रिकॉर्ड्स आर एवरीथिंग। हर बाय, सेल, स्वैप डेट, प्राइस, फीस अगर आप दिखा नहीं सकते तो आप उसको कोर्ट में डिफेंड या प्रूफ भी नहीं कर पाओगे। TDS आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे। ऑफशोर एप्स डिडक्ट नहीं करते। यही वजह है जिसकी वजह से बायोकॉइन ट्रेड करना इजी बनाता है। TDS हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इज क्लीन एंड एक्सपोर्टेबल। अब इंडियन यूजर के लिए कंप्लायंट रहना एक पार्ट टाइम जॉब नहीं, this part of his life is almost invisible. And this is a quick note that this is educational only. ये कोई tax advice नहीं है। आपको कहीं भी invest करना हो या फिर पैसा निकालना हो, please talk to your chartered accountant. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for such transactions. And subscribe to the channel for weekly breakdowns. Ask any questions you have in the comments and I'll see you in the next video.